नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। गुजरात के कच्छ में साल 2005 में मिले जीवाश्म को लेकर एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। शुरू में इसे विशाल मगरमच्छ के अवशेष माना जा रहा था, मगर हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या वैज्ञानिकों ने वासुकी नाग के अवशेष ढूंढ लिए हैं? दरअसल उत्तराखंड की रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिकों को साल 2005 में कच्छ में 27 बड़े-बड़े जीवाश्म मिले थे। ये कोयले की एक खदान में मिले थे। इसको लेकर माना जा रहा था कि ये विशाल मगरमच्छ के हैं। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुनील बाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता ने सांप की एक प्राचीन प्रजाति से पर्दा उठाया है। यह खोज संस्थान की महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक था। इसे वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। ये नाम रखने के पीछे क्या भगवान शिव से कनेक्शन है? इसको लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ फैक्ट्स बताए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीवाश्म वासुकी नाग के हैं। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है और ना ही डायनासोरों के जमाने का विशालकाय टीरेक्स डायनासोर। वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पानंदरो लाइट नाइट खदान में मिला है। यह वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था, जिससे समुद्र से अमृत और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थीं। वैज्ञानिकों ने इस खदान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए हैं। इस नाग का वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडिकस है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी आकृति विशालकाय थी, जैसे आजकल के अजगर होते हैं, लेकिन यह विषैला नहीं रहा होगा। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी स्टडी के मुताबिक आईआईटी रुड़की के पैलेंटियोलॉजिस्ट देवजीत दत्ता ने कहा कि इसका आकार बताता है कि यह वासुकी नाग था, धीमी गति से चलने वाला एक खतरनाक शिकारी। देवजीत ने बताया कि यह एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को दबाकर मार डालता था, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने लगा तो इनकी आबादी खत्म होने लगी। माना जाता है कि इनकी सामान्य लंबाई 36 से 39 फीट तक होती थी। इनका वजन करीब 1000 किलोग्राम के आसपास होता था। वासुकी नाग को हिंदू भगवान शिव का नाग कहा जाता है। इसे सांपों का राजा कहते थे। यह प्रागैतिहासिक सांप तितानोबोआ का विरोधी माना जाता है। तितानोबोआ के जीवाश्म की खोज कोलंबिया के एक कोयला खदान में 2009 में हुई थी। वह करीब 42 फीट लंबा होता था और वजन करीब 1100 किलोग्राम होता था। यह सांप 5.8 करोड़ साल से 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर और इस सांप को खोजने वाली टीम के सदस्य सुनील बाजपेयी ने कहा कि वासुकी के आकार की तुलना तितानोबोआ से कर सकते हैं, लेकिन दोनों की रीढ़ की हड्डियों में अंतर था। अभी यह बता पाना एकदम सही नहीं होगा कि वासुकी नाग आकार के मामले में तितानोबोआ से बड़ा था। यह नाग सेनोजोइक काल में रहता था, यानी करीब 6.6 करोड़ साल पहले। तब तक डायनासोर युग का अंत हो चुका था। हमें वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला है वह 4.5 इंच चौड़ा है। इससे पता चलता है कि वासुकी नाग का शरीर कम से कम 17 इंच चौड़ा था। इसकी खोपड़ी नहीं मिली है। फिलहाल खोजबीन जारी है। वैज्ञानिक अभी ये नहीं पता कर पाए हैं कि वासुकी नाग क्या खाता था, लेकिन इसके आकार को देखकर लगता है कि ये उस समय के विशालकाय मगरमच्छों को खाता होगा। आसपास कई मगरमच्छ और कछुओं के जीवाश्म भी मिले हैं। साथ ही 2 प्रागैतिहासिक व्हेल मछलियों के जीवाश्म भी मिले हैं। वासुकी नाग मेडसोइडे फैमिली के सांपों से संबंध रखता था। ये सांप 9 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे, जो 12,000 साल पहले खत्म हो गए। ये सांप भारत से लेकर दक्षिणी यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका तक फैले थे। जब यूरेशिया 5 करोड़ साल पहले एशिया से टकराया तब भारत बना। आगे देखना होगा कि वासुकी नाग से जुड़े इन अवशेषों को लेकर वैज्ञानिक किस प्रकार के रहस्यों को उजागर करते हैं। आने वाले भविष्य में वासुकी नाग से जुड़े और अवशेषों की खोज मील का पत्थर साबित हो सकती है। देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।